वो खबर मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर किस प्रकार से बदली है इन 11 वर्षों में तस्वीर, उससे जुड़ी खबर दिखाते हैं आपको। सेवा सुशासन में बात युवाओं की। मोदी सरकार ने अपने युवाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया और बेहतर शिक्षा और कौशल से लेकर नौकरियां और व्यावसायिक सहायता तक कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने अधिक कॉलेज बनाए हैं। कौशल योजनाओं के तहत करोड़ों लोगों को प्रशिक्षित किया गया और स्टार्टअप को बढ़ने में मदद दी गई है। रोजगार मेला हो, खेलो इंडिया हो या फिर अग्निपथ जैसे कार्यक्रम, इन तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को नए अवसर प्रदान किए गए हैं। पिछले 11 वर्षों में भारत सरकार ने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए पूरी लगन से काम किया है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक कौशल, अच्छी नौकरियां और सफल उद्यमी बनने के लिए सहयोग मिले। पिछले एक दशक में भारत ने स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में तेज प्रगति की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में विभिन्न सुधार कर रही है। सरकार के प्रयासों से उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में उल्लेखनीय 13.8% की वृद्धि देखी गई है, जो कि 2014-15 में 51,534 से बढ़कर मई 2025 तक 70,683 हो गई है। 2014 में 16 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान थे, जबकि मई 2025 तक कुल संख्या 23 हो गई है। 2014 में 13 भारतीय प्रबंधन संस्थान, मई 2025 तक ये संख्या बढ़कर 21 हो गई है। 2014 से एम्स संस्थानों की संख्या 7 से बढ़कर 23 हो गई है, जो प्रभावी रूप से 3 गुना हो गई है। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 2045 हो गई है, जो 2024 तक 1.9 लाख से अधिक मेडिकल सीटें प्रदान करते हैं। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। कौशल विकास, भविष्य की नौकरियों के लिए तैयारी। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल में प्रशिक्षित किया जा रहा है। पीएम कौशल विकास योजना के तहत 2015 से 1.63 करोड़ से अधिक युवाओं को विविध कौशल क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया। कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति 2015 से कौशल भारत मिशन शुरू किया गया है। रोजगार पर जोर। नौकरियां पैदा करना और रोजगार के अवसरों का विस्तार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। भर्ती, उद्योग विकास और निर्यात में केंद्रित प्रयासों ने सभी क्षेत्रों में औपचारिक नौकरियां पैदा करने में मदद की है। 22 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला देश भर में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब तक 15 राष्ट्रीय स्तरीय रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से लगभग 10 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं, जिससे सरकारी नौकरियां मिली हैं और देश भर में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिला है। 2017 से 8.59 करोड़ नए ग्राहकों ईपीएफओ में शामिल हुए हैं। अप्रैल 2020 से 18 से 28 वर्ष की आयु के 3.45 करोड़ से अधिक युवा जुड़े हैं, जो युवा श्रमिकों के बीच रोजगार में वृद्धि का संकेत देता है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम ने 1.6 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का समर्थन किया है, जिससे 17.6 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। खेल से युवा शक्ति की सशक्तिकरण। सरकार ने देश भर में खेलों को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं का समर्थन करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। बेहतर शिक्षा, सुविधाओं और वित्तीय सहायता के साथ साथ भारत एक मजबूत खेल राष्ट्र बन रहा है। जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेलो इंडिया अभियान के तहत 1048 केंद्र खोले गए। खेलो इंडिया के तहत 3000 एथलीटों को प्रति वर्ष 6.28 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। टोक्यो ओलंपिक 2021 और पेरिस ओलंपिक 2024 के साथ ही पेरिस पैरालंपिक 2024 और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का प्रदर्शन सुधरा है। पिछले 10 सालों में भारत की खेल दुनिया ने जबरदस्त बदलाव देखा गया है। आज खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास कोचिंग, बेहतर और मजबूत सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। अग्निपथ और नए सिरे से शुरू किए गए राष्ट्रीय युवा महोत्सव जैसे कार्यक्रम युवा भारतीयों के लिए सेवा करने, नेतृत्व करने और भविष्य को आकार देने के लिए अग्निपथ योजना के तहत फरवरी 2025 तक 1.5 लाख अग्निवीरों को नामांकित किया गया है। पिछले 11 सालों में भारत अपनी युवा आबादी को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र के लिए प्रेरक शक्ति में बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।